फेमस भौतिक शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें हम सभी जानते हैं, उन्होंने कहा था, मुझे उस दिन का डर है जब तकनीकी हमारी मानवता के साथ ओवरलैप कर जाएगी और दुनिया में तब केवल बेवकूफों की पीढ़ी होगी। इस विचार को सत्य साबित करते हुए ज्वलंत मुद्दा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। भारत की आम जनता द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी टिकटॉक पर। आइए जाते हैं इस स्ट्राइक की तह तक। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेना जरूरी है। चीन की मशहूर कंपनी बाइटडांस का टिकटॉक ऐप पर मालिकाना हक है। चीनी कंपनी बाइटडांस ने 2017 में टिकटॉक को लॉन्च किया था। मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड यूजर की तो 800 मिलियन यानी 80 करोड़ यूजर। अगर भारत की बात करूं तो 120 मिलियन यानी विश्व के 40% टिकटॉक चलाने वाला यूजर भारतीय है। एक तथ्य जो आपको जानना जरूरी है, टिकटॉक 2019 में बैन हुआ था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। इस बेंच में मौजूद थे 2 जजेस, एन किरुबाकरन और एस एस सुंदर। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि टिकटॉक बैन का कारण था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्प्रेड किया जाना। 3 अप्रैल 2019 को टिकटॉक पर पूरी तरह से बैन किया गया। फिर टिकटॉक सुप्रीम कोर्ट पर जाकर याचिका दायर करता है और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सिरे से खारिज कर देता है। टिकटॉक फिर मद्रास हाई कोर्ट में जाता है और 24 अप्रैल को सुनवाई के तहत फिर से बैन हट जाता है। ये एक अच्छा कदम साबित होता अगर टिकटॉक बैन ही रहता। टिकटॉक ने माना और कहा कि आपत्तिजनक कंटेंट को वो रिमूव करेंगे। इस तरह टिकटॉक पर बैन मात्र 20 दिनों के लिए रहा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये बैन क्यों हटाया गया। 24 अप्रैल 2019 से अगर एक क्लोजर लिया जाए तो 2019 से 2020 तक आप देखेंगे टिकटॉक ने हमारी संस्कृति को कैसे शेम कर दिया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सेलिब्रिटीज से लेकर आम जन तक इसे इस्तेमाल करता है। क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता, नफरत और नकारात्मकता का प्रचार और ट्रेंडिंग धार्मिक प्रोपेगेंडा, इन सबसे परे जिस बात पर हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा। भारत में एक जनरल यूजर कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि उसका डाटा कहां सेव हो रहा है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। टिकटॉक का सर्वर अमेरिका में है, यानी हमारा डाटा दूसरे देश में सेव होता है। कितना खतरनाक है ये। अब चीन चाहे तो इस डाटा का मिसयूज भी कर सकता है। और इसी साइबर सिक्योरिटी की तर्ज पर अमेरिका ने फरवरी 2019 में लगभग 40 करोड़ का फाइन लगाया था टिकटॉक पर। और कारण था 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गुमराह कर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाना। तो देखा कितना खतरनाक है ये। कई टिकटॉक अकाउंट एडल्ट कंटेंट से भरे हैं, क्योंकि इनमें कोई फिल्टर नहीं है। हर टिकटॉक यूजर इन्हें देख सकता है, यहाँ तक कि बच्चे भी। यहाँ आपके लिए चिंता का विषय है, आप अपने बच्चों को क्या देखने दे रहे हैं। इसमें किसी कंटेंट को रिपोर्ट या फ्लैग करने का कोई विकल्प नहीं है। और अगर रिपोर्ट की भी जाती है तो उस लिहाज से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ये सुरक्षा या निजता के लिहाज से भी बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। और मैं बात करूं साइबर बुलिंग, जिससे आप भली भांति अवगत होंगे। इसके कारण लोग मानसिक रोगी भी बन सकते हैं और कई बार तो सुसाइड के केसेस भी सामने आए हैं। साइबर बुलिंग यानी इंटरनेट पर लोगों का मजाक उड़ाना, उन्हें नीचा दिखाना, बुरा भला कहना और ट्रोल करना। और ये तो अब एक ट्रेंड बन चुका है हमारे देश में। ये कहना बिल्कुल सटीक होगा कि लोगों का मजाक उड़ाना या गलत अफवाहें फैलाने के लिए भी लोगों को पैसे मिलते हैं। और तीसरा, फेक न्यूज। फेक न्यूज का चलन तो जैसे टिकटॉक पर ऐसे चल चुका है कि बेचारे मासूम लोग गुमराह हो जाते हैं। अब वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले आमिर सिद्दीकी नाम के व्यक्ति ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने यूट्यूबर पर तंज कसा। इस पे यूट्यूबर का भड़कना स्वाभाविक था। यूट्यूब पर कैरी मिनाटी नामक चैनल ने एक वीडियो उसके जवाब में बनाया। वीडियो भारत में काफी वायरल हुआ।
पर देखते ही देखते YouTube पर से वो वीडियो डिलीट कर दिया गया और कई लोगों ने इसके रोष में आकर टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया और देखते ही देखते सभी गलत चीजें जो कि टिकटॉक से जुड़ी हैं सामने आने लगी। कई लोगों ने टिकटॉक पर यह आरोप लगाया कि इसमें रेप और एसिड अटैक जैसे घिनौने कृत्यों को बढ़ावा दिया गया है और रिजल्ट आप देख सकते हैं, टिकटॉक की रेटिंग 4.7 से 1.2 यानी आम जनों की सर्जिकल स्ट्राइक ने अपना असर दिखा ही दिया। पर अब जो सवाल है कि देश में टिकटॉक को आए 4 साल हुए हैं, इतने सालों में एक बार टिकटॉक पर बैन भी लगा जो कि बहुत ही जल्दी खुल भी गया। हर बार सिर्फ मुद्दों को टूल मिलने पर ही क्यों एक्शन लेते हैं? पूरा देश जानता है कितना गलत प्रभाव पड़ा है टिकटॉक का हमारे भारतीय समाज पर और बेहद शर्म की बात तो ये है कि सेलिब्रिटीज भी इसका हिस्सा बन चुके हैं और मात्र चंद रुपयों के लिए वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। देश के लोगों को समझना होगा ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक नहीं, ये भारतीय वर्सेस भारतीय है। यहाँ टिकटॉक कोई कम्युनिटी नहीं या ये मात्र एक ऐप है, लेकिन गलत विचारधाराओं को अगर इस तरह जरिया बनाकर फैलाया जाए तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। गलत जब स्पष्ट है तो सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। वैसे अभी जोरों पर यह मुद्दा है कि टिकटॉक को बैन किया जाना चाहिए। अब ये आप पे है, निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए वीके न्यूज के साथ।